न्यूज़ नेशन के ऑपरेशन पाखंड लोग का खुलासा लगातार न्यूज़ नेशन पर किया जा रहा है, जिसमें तमाम लोगों को एक्सपोज किया जा रहा है जो पाखंड के जाल में लोगों को फंसाते हैं, उनको ठगते हैं। इस पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ मेरठ कैंट विधायक अमित अग्रवाल जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि आज न्यूज़ नेशन ने जो एक्सपोज किए वो मेरठ से ही जो पीर है वहाँ के जाकिर हुसैन थे, जो अपने आप को वहाँ के खादिम बताया करते थे और लोगों को ऐंठने का काम वो कर रहे थे, उनसे पैसे लेने का काम वो करते थे और तमाम तरह की चीज़ें भी वहाँ पर गलत तरीके से वो कर रहे थे। विधायक जी, पूरा प्रकरण आपने सुना और जिस तरह से न्यूज़ नेशन मुहिम चलाए हुए है ऑपरेशन पाखंड लोग, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? आपका ऑपरेशन बहुत अच्छा है। आपने जो उजागर किया है, ये तथ्यों को उजागर किया है। आज तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये पाखंड सड़कों पर बिखरा पड़ा है। आपने तो एक पीर पकड़ी है, अनेकों पीर हैं। मैं आपको गिनाता हूँ। रोडवेज के बाहर, रोडवेज वर्कशॉप के बाहर आगे चलिए तो आपने दयानंद नरसिंह के पास वाले की बात की। उससे आगे चलिए तो वेस्टर्न कचहरी रोड पर कोऑपरेटिव बैंक से आगे थोड़ा सा चलते ही वहाँ पर है। आगे चलिए, माल रोड पर दो हैं। एक माल रोड पर सीडीए सड़क से बाहर निकलते ही, और एक जब माल रोड ख़त्म हो जाती है, कैंट स्टेशन हो जाते हैं, तब उल्टे हाथ पर है। ये लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ 7 भाई थे, ये 7 भाइयों की सड़क है, ये कब्रें बनी हैं। मेरा कहना ये है कि इनको कहीं जगह नहीं मिली, सबको सड़क पे जगह मिली। ये जासूसी करने के लिए बनाई गई, ये व्यभिचार करने के लिए। यहाँ पर जो लोग बैठते हैं अपने को खामिद बताते हैं, इक्का दुक्का महिलाओं को फंसा लेते हैं। उनके साथ कई केस पहले भी हुए। आपने देखा होगा मेट्रो प्लाजा में भी एक नीचे बैठता था, तंत्र मंत्र करता था, वो जादू टोना करता था, वो भी पकड़ा गया था। इसी तरीके से लोगों पे विधायक जी किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और लोग इनके झांसे में कैसे आ जाते हैं? ये अपने आप बताते हैं कि इनके पास जिन है, जिन्नात हैं और जैसा चाहे वो करा देंगे। अगर जिन उनके पास होता और जैसा चाहे वो करा देते तो वो आलीशान बंगले और महल में रहते। फिर वो नाले के किनारे, आबू नाले के किनारे उनको बैठने की क्या जरूरत थी अगर जिन उनके पास है? ये सब कोरी बकवास है, झूठा बहकावा है, लोगों को धोखाधड़ी करने का एक साधन है। अनेकों रेलवे स्टेशनों पर आप देखते होंगे, रेलों की लाइनों के बीच में प्रयागराज में खुद बनी है, अनेकों स्थानों पर ऐसी बनी है। ये जो केवल ये सामरिक जगहों पर बना लेते हैं, वहाँ पर जासूसी करते हैं, दुश्मन देशों को उससे लाभ पहुँचाते हैं, फ़ायदा पहुँचाते हैं। ना ये धार्मिक स्थान है और ना ये पूजा के स्थान है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, सड़क पर कोई धार्मिक स्थान नहीं होगा, नहीं रहना चाहिए। यातायात में व्यवधान है और बड़ी दिक्कत होती है, लोगों के एक्सीडेंट होते हैं। और ना तो ये धार्मिक स्थान है और नहीं तो अवैध अतिक्रमण है। इनके ऊपर कोई धार्मिक वो भी लागू नहीं होता। इनको तो प्रशासन ने तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए। क्या एक्शन आप चाहते हैं प्रशासन के ऊपर? कैसे, क्या इनको गिरफ्तार कर जेल भी भेजना चाहिए? जिस तरह से लोगों को बरगलाते हैं, उनको ठगने का काम करते हैं, पैसा निकलवाते हैं उनकी जेबों से, धोखाधड़ी, ठगी और धोखाधड़ी में इनके ऊपर मुकदमे कायम होने चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इनके अंदर जरूरी नहीं है कि इंसानों की कब्र हुई है। ये इसमें अंग्रेज लोग अपने कुत्ते दबा देते थे, कुत्ते मरते थे तो उसके ऊपर लोगों ने पैसा कमाने के लिए ईंट मसाला लगा के कब्र बना दी। और वो कब्र जो है पीर का काम कर रही है। गिरजाघर के बाहर भी ऐसी ही है। गिरजाघर के बाद उसका बच्चा पैदा हो गया। पहले तो एक ही थी, हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने जाते थे तो एक ही कब्र मिलती थी हमको, एक कब्र गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर है। तो अब ये माना जाए आपकी तरफ से भी मुहिम चलाई जाएगी, जो आपके क्षेत्र के अंदर जितने ये मजार हैं, पीर हैं, उनके खिलाफ आप लिख कर देंगे? आपने जन जागरण किया है, न्यूज़ नेशन ने जन जागरण किया है। हमारा ध्यान तो पहले भी था, क्योंकि हमको बड़ा आश्चर्य लगता था, गिरजाघर के बाहर जो कब्र थी उसके बच्चा पैदा हो गया, एक कब्र पीछे बन गई। तो इसके ऊपर नियंत्रण करना चाहिए प्रशासन को और शासन का ध्यान भी आकर्षित करना चाहिए। हम लोग भी करेंगे और निश्चित रूप से सड़कों से हटाई जानी चाहिए। चाहे अगर इंसानों की हैं तो उसकी तो रेकी हो सकती है, उसके अंदर जो है जांच हो सकती है, सर्वे हो सकता है। यदि इंसानों की हैं तो उनको कब्रिस्तान में उचित स्थान मिलना चाहिए। और ट्रैफिक निकलता है, हॉर्न की आवाज़ आती है, प्रेशर की आवाज़ आती है, तो वो शांति में कहाँ रह रहा है? जो नीचे दफनाया गया है उसको शांति की ज़रूरत है, उसको कब्रिस्तान में दफनाना चाहिए। और जो कुत्तों की और बिल्लियों की मज़ारें हैं उनको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ मेरठ कैंट विधायक अमित अग्रवाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो भी अपने इलाके में जितनी ऐसी मज़ारें हैं, पीर हैं जो अवैध तरीके से बनाई गई हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। वो भी शासन प्रशासन को पत्र लिखेंगे ताकि इन पर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, मेरठ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें